महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर भक्त देवादिदेव महादेव का जल अभिषेक कर अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। मान्यता ऐसी है कि इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भी अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ खास उपाय के बारे में बताएंगे, तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल द न्यूज 15 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से महत्व है। शिवरात्रि का अर्थ है हर महीने का 14वां दिन, जो अमावस्या से एक दिन पहले आता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक वर्ष में 12 से 13 शिवरात्रि आती हैं। इस सभी शिवरात्रियों में से वो शिवरात्रि जो फरवरी मार्च के महीने में आता है उसे ही महाशिवरात्रि कहते हैं। सनातन धर्म में इस दिन महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इस साल ये पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। विवाह की बाधाओं के निवारण और आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमोघ है। इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है और भोलेनाथ भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व स्वयं परमात्मा की सृष्टि पर अवतरित होने की याद दिलाता है। इस व्रत के विधान में सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर उपवास रखा जाता है। महाशिवरात्रि के उपवास के भी कुछ नियम हैं। कुछ श्रद्धालु निर्जल उपवास रखते हैं तो कुछ फलाहार करते हैं। वैसे उपवास में फल और जल मिश्रण होना चाहिए, यानी यदि आपको प्यास लग रही है तो आपको जल का सेवन करना चाहिए और यदि आपको भूख है तो आपको फल का सेवन करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर ध्यान और उपवास एक साथ करने से हमारी इच्छाएं फलित होने लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत पालन पूरी निष्ठा से करता है, भगवान शिव की कृपा उस पर बरसती है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में शनि ढैया और साढ़े साती का दुष्प्रभाव कम होता है। बता दें कि इस समय कुंभ, मकर और धनु राशि की कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है और वृश्चिक और तुला राशि के कुंडली में शनि ढैया है। इसलिए इन राशियों को महाशिवरात्रि के ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपायों का पालन करना चाहिए और पूजा के समय शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजों को अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं। भगवान शिव को दूध बहुत प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक के लिए गाय का शुद्ध दूध भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे शनि का प्रकोप कम हो जाएगा। भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, इसलिए इस दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से कई प्रकार के दोष और मुख्यतः शनि दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। शनि ढैया और साढ़े साती से पीड़ित जातकों को महाशिवरात्रि पर शिव जी को दही अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इस उपाय को बहुत कारगर माना गया है। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन शुद्ध शहद अर्पित करें। ऐसा करने से सभी दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा ले। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं बोल दे। साथ ही मन में सोचे कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दे और दिन में एक बार जरूर देखें। एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने हथेली में रखकर मन से कामना करे और शिवलिंग पर चढ़ा दे। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र लेकर सभी पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अपनी इच्छाएं बोलते हुए चढ़ा दे। भगवान शिव की पूजा के समय शिवलिंग पर बेल पत्र, भांग, धतूरा, श्रीफल आदि सामग्री चढ़ाई जाती है, लेकिन कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। दरअसल हिंदू धर्म में महिलाएं सिंदूर को अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं, जबकि भगवान शिव का एक रूप संहार करने वाला भी माना जाता है। उनके संहारक स्वरूप के चलते ही शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म में हल्दी को अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसके बावजूद शिव पूजन में इसका प्रयोग नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी का संबंध स्त्रियों से होता है। यही कारण है कि भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। न केवल महाशिवरात्रि बल्कि किसी भी अवसर पर भगवान शिव या शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती।
शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट कर दे कि शिव जी की पूजा तो नारियल से होती है, लेकिन नारियल वर्जित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव त्रिलोकी शक्तियों में से एक है, साक्षात शक्ति का स्वरूप है। भगवान शिव को त्रिभुवन की व्यवस्थाओं में संहार का दायित्व दिया गया है। अतः भगवान शिव दुष्टों का विनाश करने, अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करने, असत्य पर सत्य की विजय स्थापित करने, दुष्ट शक्तियों पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव स्थापित करने हेतु संहार करते हैं तथा उस शक्ति का हास्य करते हैं, हरण करते हैं, जो सत्यता को अप्रकाशित करती है। यदि हम वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्राकृतिक मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने हेतु व्यक्तियों को ऊर्जा कुंज के साथ सीधे बैठना पड़ता है, जिससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और व्यक्ति एक सुपर नेचर पावर का एहसास महसूस करते हैं। ये खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी द न्यूज़ 15 की ओर से सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।